वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। नर्स्ट इक्वेशन को कैसे ड्राइव करना है वो डेरिवेशन हम देखते हैं आज की वीडियो के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। वी नो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई शेल। लास्ट वीडियोज़ के अंदर हमने कैलकुलेट किया है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई शेल के इक्वल होता है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेम अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं देन डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट शेल होगा। ये भी हमने डिस्कशन की है लास्ट वीडियो के अंदर। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनामिक्स, डायनामिक्स के अकॉर्डिंग हमने एक रिलेशन पढ़ी हुई है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू, वेयर डेल्टा जी इज gives free energy change, delta G naught is standard gives free energy change, R is gas constant, is temperature and Q is reaction quotient। reaction quotient है हमारे पास Q की वैल्यू होती है हमारे पास concentration of product डिवाइड बाई concentration of reactant। क्लियर। सो इस इक्वेशन को अगर हम नेचुरल लॉग से सिंपल लॉग में कन्वर्ट करते हैं देन हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 लॉग बेस 10 क्यू। क्लियर। ऑल्सो अगर वैल्यू पुट करते हैं क्यू की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो ये हमारे पास है इक्वेशन थर्ड। अगर हम इक्वेशन थर्ड के अंदर इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू की वैल्यू पुट करते हैं देन वी गेट माइनस एन एफ ई शेल is equal to minus NF E naught cell plus 2.303 log base 10 concentration of product divided by concentration of reactant। so डिवाइड करते हैं इक्वेशन 4 को NF से, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 by NF then we get minus NF E shell divided by NF is equal to minus NF E naught shell divided by NF plus 2.303 RT divided by NF log base 10 concentration of product divided by concentration of reactant। यहाँ पे RT log base 10 आएगा। यहाँ ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर हमने यहाँ से स्किप कर दिया था, सो यहाँ पे आप RT राइट कर लें। सो जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद यहाँ से NF से NF कैंसिल और जो हमारे पास इक्वेशन आई उसको यहाँ राइट करते हैं, माइनस ई शेल इज इक्वल टू माइनस ई नोट शेल प्लस 2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो ये हमारे पास है नर्स्ट इक्वेशन। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं हम। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले तो हमारे पास क्या आएगा, ई शेल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस ई नोट शेल अंदर रहेगा हमारे पास माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, हमारे पास बचा ई शेल इज इक्वल टू ई नोट शेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो ये है हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन अगर इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, फैराडे कांस्टेंट हमारे पास होता है 96500 कूलम पर मोल और R हमारे पास है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। देन जब और N हमारे पास है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होंगे। जब हम वैल्यू पुट करते हैं टेम्परेचर F एंड R की तो हमारे पास ये इक्वेशन कन्वर्ट होती है ई शेल माइनस ई नोट शेल माइनस 0.0591 वोल्ट डिवाइड बाई N लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मीन्स अगर हम इन सब की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो ये फैक्टर है 2.303 आर टी डिवाइड बाई में एफ, ये फैक्टर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 0.0591 के इक्वल।
क्लियर। सो ये है हमारी नर्स्ट इक्वेशन एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर। यहाँ से अगर हमें इनिशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम इनिशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया है ई नोट शेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। क्लियर। हम ई नोट शेल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं वैल्यू के अंदर, देन हम सोल्व कर सकते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स को। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।